घना जंगल, शिकारी की नजर और बीचों बीच एक मासूम इंसानी बच्चा जिसे बचाने निकले हैं उसके जानवर दोस्त। लेकिन जब मौत का साया शेर खान बनकर सामने खड़ा हो, तो क्या इंसान का दिल और जानवर की ताकत मिलकर उसे हरा पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत घने जंगल में होती है, जहां मोगली नाम का एक लड़का भेड़ियों के साथ भाग रहा होता है। उसके पीछे एक खतरनाक शिकारी पड़ा होता है। बचने के लिए मोगली एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वह एक कमजोर टहनी पर पैर रख देता है। टहनी उसके वजन से टूट जाती है और मोगली नीचे गिरने लगता है। तभी बगीरा नाम का तेंदुआ उसे अपने पंजों में थाम लेता है। बगीरा मोगली को बचपन से जानता है, लेकिन इस बार वह थोड़ा नाराज है। वह मोगली से कहता है, अगर यह असली शिकार होता तो तुम अब तक मारे जा चुके होते। फिर वह उसे सलाह देता है कि कभी भी अपने झुंड से अलग मत होना। मोगली हंसकर कहता है कि अगर टहनी नहीं टूटी होती तो वह बच निकलता। इस पर बघीरा समझाता है कि वह पेड़ पहले से ही मरा हुआ था। उस पर लिपटी बेलें उसकी जड़ों से पानी और पोषक तत्व खींचकर उसे सुखा देती है। सीख देने के बाद बघीरा मोगली को उसके झुंड के पास ले आता है, जहां उसके पालक माता पिता अकीला और रक्षा रहते हैं। वे मोगली से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन मोगली के लिए भेड़ियों की तरह तेज दौड़ना और उनके जैसा जीवन जीना आसान नहीं होता। समय बीतता है। बारिश का मौसम खत्म होते ही नदियां सूखने लगती हैं और जंगल में पानी की कमी हो जाती है। इसी समय नदी के तल में शांति की चट्टान दिखाई देती है। यह संकेत है कि पानी अब बहुत कम रह गया है। इस दौर में जंगल के सभी जानवर एक अस्थायी संधि करते हैं कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। थोड़े से बचे पानी के पास हर प्रजाति के जानवर इकट्ठा होने लगते हैं। मोगली भी उत्साहित होकर वहां जाता है, लेकिन उसका दोस्त रूच उसे चेतावनी देता है कि कई जानवरों ने कभी इंसानी बच्चे को पास से नहीं देखा, इसलिए उसे शांत और दोस्ताना बने रहना चाहिए। नदी पर मोगली अपने छोटे से आविष्कार से पानी भरने लगता है, लेकिन गलती से कुछ जानवर डर जाते हैं और सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। तभी अकीला ऊपर उड़ते हुए बेचैन पक्षियों को देखता है और समझ जाता है कि कोई खतरा आने वाला है। वह मोगली से छिप जाने को कहता है। अगले ही पल शेर खान, जंगल का सबसे डरावना बाघ, आता है। वह पानी पीने के लिए रुकता है, लेकिन भीड़ में भी उसे इंसान की गंध आ जाती है। जानवर बताते हैं कि मोगली इस झुंड का हिस्सा है और वे अपनी जान देकर उसकी रक्षा करेंगे। शेर खान कहता है कि वह शांति के समय का सम्मान करेगा, लेकिन चेतावनी देता है, बरसात लौटेगी, नदी भर जाएगी और तब मैं आऊंगा। कुछ हफ्तों बाद बारिश लौट आती है। झुंड के सभी भेड़िए बैठक करते हैं और यह सोचते हैं कि मोगली की सुरक्षा कैसे की जाए। आखिरकार भारी मन से अकीला यह फैसला करता है कि मोगली को इंसानों के पास भेज देना ही सही होगा, ताकि वह शेर खान के क्रोध से बच सके। बगीरा मोगली को इंसानों के गांव तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है। मोगली की मां रक्षा इस फैसले का विरोध करती है, लेकिन बाकी भेड़िए जानते हैं जंगल में अब मोगली का रहना खतरनाक है। आखिरकार सभी की सहमति से बगीरा और मोगली उत्तर दिशा की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे हाथियों के एक विशाल झुंड से मिलते हैं, जिन्हें जंगल के सबसे सम्मानित जीव माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं हाथियों ने इस जंगल की रचना की थी। आगे बढ़ते हुए दोनों सूखी घास के मैदान में पहुंचते हैं, जहां चारों ओर जंगली भैंसे चर रहे होते हैं। अचानक बगीरा को खतरे की आहट महसूस होती है। वह मोगली से कहता है, जमीन पर लेट जाओ, लेकिन मोगली इसे फिर से आदेश मानकर टाल देता है। बगीरा चुप रहता है, पर उसकी नजर घास पर टिकी रहती है। अगले ही पल वह मोगली को चीख कर कहता है, खाई की ओर भागो। और तभी ऊंची घास से शेर खान बाहर निकलता है, मोगली पर झपटने के लिए। बगीरा तुरंत बीच में आ जाता है। एक बड़ी बिल्ली होते हुए भी वह पूरी बहादुरी से शेर खान से भिड़ता है, लेकिन उसकी ताकत के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। घायल होकर वह पीछे हट जाता है और शेर खान मोगली के पीछे दौड़ पड़ता है। तभी भैंसों का झुंड बेकाबू होकर दौड़ता हुआ आता है, जिससे शेर खान रौंदा जाने से बचने के लिए पीछे हटता है। मोगली जान बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, जो कुछ ही देर में दौड़ती भैंसों से भर जाती है। वह एक जंगली बैल की पीठ पर चढ़ जाता है और उसी पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। इधर गुस्से से तिलमिलाया शेर खान भेड़ियों के झुंड के पास पहुंचता है
और अकीला के सामने बैठकर पूछता है कि उन्होंने मोगली को क्यों नहीं सौंपा। अकीला शांत स्वर में जवाब देता है कि मोगली को इंसानों के पास भेजना ही जंगल में शांति बनाए रखने का तरीका था। यह सुनते ही शेर खान उबल पड़ता है। वह अकीला की गर्दन पकड़ता है और उसे ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देता है। झुंड का नेता उसी पल मारा जाता है। अब शेर खान बाकी भेड़ियों को धमकाता है कि यह इलाका अब उसका है और जब तक मोगली वापस नहीं आता वह कहीं नहीं जाएगा। उधर मोगली बैल की पीठ पर सफर करता हुआ थक चुका है। तभी ऊपर से मिट्टी और पत्थरों का भूस्खलन उसकी ओर लुढ़कता है। वह तुरंत नदी में कूद जाता है, जहां बहते हुए एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ लेता है। कई किलोमीटर तक पानी के साथ बहते बहते वह जंगल के एक शांत और सुरक्षित हिस्से में पहुंच जाता है। अब वह बघीरा को ढूंढने के लिए पेड़ों के बीच घूमने लगता है, लेकिन उसे केवल एक विशाल अजगर की पुरानी उतरी हुई खाल मिलती है। भूख से परेशान होकर मोगली पास के एक पेड़ की डाल पर लटकते फल देखता है। बेल पकड़कर वह ऊपर चढ़ता है और फल खाने लगता है, लेकिन तभी एक चालाक लोमड़ी उसकी नजरें भटका देती है। मौका पाकर दो और जानवर उसके सारे फल चुरा ले जाते हैं। गुस्से में मोगली उनके पीछे दौड़ता है और पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यहीं पत्तों के बीच से उसे एक अजीब और रहस्यमय आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे दूर से बुला रहा हो। तभी पेड़ की शाखाओं में से एक विशाल सांप निकल आया। उसने मोगली से कहा कि जब तक बघीरा नहीं लौटता वह उसके साथ रहेगा। धीरे धीरे बात करते हुए उसने मोगली को बताया कि वह जानता है मोगली कौन है और कहां से आया है। सांप ने एक कहानी सुनाई। कभी एक इंसान जंगल में आया था और गुफा में आग जला रहा था। सभी जानवर आग से डर गए, लेकिन शेर खान गुफा में घुस गया और इंसान पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में आग से शेर खान का आधा चेहरा जल गया। अफरा तफरी में मोगली पीछे छूट गया, जिसे बघीरा ने भेड़ियों के पास ला दिया। तब से मोगली जंगल में रह रहा है। कहानी सुनाते सुनाते सांप ने अपनी आंखों से मोगली को सम्मोहित कर लिया। मोगली को पता ही नहीं चला कि सांप उसे खाने वाला था। तभी भालू आया और सांप पर हमला कर दिया, जिससे मोगली बच गया। अगली सुबह मोगली भालू की गुफा में जागा। भालू ने उससे पूछा कि क्या वह चट्टान पर चढ़ सकता है। जब मोगली ने हाँ कहा तो भालू ने उससे मदद मांगी, ऊंचाई पर लटके शहद के छत्तों से शहद लाने की। मोगली पहले डरा, लेकिन भालू की बात सुनकर तैयार हो गया। मोगली बेल पकड़कर नीचे उतरा और छत्तों को तोड़ने लगा। मधुमक्खियां गुस्से में उस पर टूट पड़ीं, लेकिन मोगली ने हार नहीं मानी और शहद नीचे गिरा दिया। भालू खुश होकर शहद खाने लगा। इसके बाद मोगली ने कहा कि अब उसे बघीरा की सलाह मानकर इंसानों के गांव जाना है। भालू ने समझ लिया कि कोई शिकारी मोगली के पीछे है और उसने तय किया कि वह मोगली को गांव तक छोड़ आएगा। रास्ते में भालू ने कहा कि मोगली चाहे इंसान हो या भेड़िया, उसके साथ रहकर वह जो चाहे बन सकता है। यह सुनकर मोगली ने वापस जंगल में रहने का फैसला कर लिया। मोगली अपने दिन भालू की मदद में बिताने लगा। वह उसे और शहद लाकर देता, नए औजार बनाता और रस्सी से उतरने की तकनीक सुधारता। पत्तों की बनी सुरक्षा पोशाक पहनकर वह छत्तों को काटता और फिर दोनों नदी में तैरने चले जाते। एक दिन तैरते समय मोगली ने पत्तों में हलचल देखी और भालू को सतर्क किया। भालू ने आवाज लगाई तो बघीरा बाहर आया और मोगली को यात्रा जारी रखने के लिए कहा। मोगली ने उसे अपनी गुफा में जमा किया हुआ शहद दिखाया। यह देखकर बघीरा गुस्सा हो गया और भालू पर आरोप लगाया कि वह मोगली को अपने लिए काम करवाने के लिए भावनात्मक रूप से मजबूर कर रहा है। बघीरा ने फिर कहा कि मोगली को गांव जाना चाहिए, लेकिन भालू ने मना लिया कि वह रात तक रुक जाए। आधी रात को मोगली ने हाथियों की आवाज सुनी। बाहर जाकर उसने देखा कि एक छोटा हाथी गड्ढे में फंसा है। मोगली बेलें लाकर छोटे हाथी को बांध देता है और बड़े हाथियों की मदद से उसे बाहर निकाल लेता है। इस तरह मोगली की हाथियों से भी दोस्ती हो जाती है। बघीरा ने फिर याद दिलाया कि शेर खान मोगली के पीछे है। उसने बताया कि एकवला को भी शेर खान ने मार दिया है। यह सुनकर भालू मान गया कि मोगली के लिए सबसे सुरक्षित जगह इंसानों का गांव है। भालू ने मोगली को कहा कि अब उन्हें अलग होना होगा, लेकिन मोगली ने दुखी होकर कहा कि वह भालू के साथ रहना चाहता है। तब भालू ने झूठ बोला कि वह मोगली को पसंद नहीं करता और सिर्फ शहद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। मोगली दुखी होकर एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया। तभी एक सफेद बंदर आया और अजीब सी आवाज निकाली।
कई बंदर आकर मोगली को पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फेंकते हुए ले जाते हैं। उसकी चीख सुनकर भालू और बगीरा पीछे दौड़ते हैं और एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंचते हैं। वे ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाने लगते हैं। उधर बंदर मोगली को एक पुराने उजड़े मंदिर में ले जाते हैं, जहां फल और इंसानों का पुराना सामान बिखरा होता है। मोगली वहां हैरानी से चारों ओर देखने लगता है। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक विशाल बंदर का हाथ मोगली की ओर बढ़ा। वह खुद को राजा लुई कहकर परिचय देता है और कहता है कि वह मोगली को शेर खान और बाकी खतरों से बचा सकता है, लेकिन बदले में उसे लाल फूल यानी आग चाहिए। मोगली कहता है कि उसे आग जलाना नहीं आता और वह यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन राजा लुई मानने को तैयार नहीं। वह जोर देकर कहता है कि अगर मोगली इंसानों जैसा बनना चाहता है तो आग लानी ही होगी। मोगली डरकर साफ मना कर देता है। इससे राजा गुस्से में आ जाता है। तभी भालू मंदिर में आकर राजा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जबकि बगीरा चुपचाप मोगली को बाहर ले जाने लगता है। लेकिन एक बंदर उन्हें देख लेता है और राजा लुई को खबर देता है। मंदिर के बाहर सैकड़ों बंदरों के साथ एक बड़ा पीछा शुरू हो जाता है। भालू और बगीरा बंदरों से भिड़ जाते हैं, जबकि मोगली भागने की कोशिश करता है। राजा लुई मोगली का पीछा करते हुए बताता है कि एकवला अब जिंदा नहीं है और भेड़ियों की हार हो चुकी है। मोगली को यकीन नहीं होता और वह सीढ़ियों की ओर दौड़ता है। राजा उसका पीछा करता है, लेकिन अपने भारी शरीर से मंदिर के सहारे के खंभे तोड़ देता है। पूरी इमारत गिरने लगती है। मोगली किसी तरह बाहर निकल जाता है, जबकि बगीरा और भालू गिरते मंदिर को देखते हुए उसकी तलाश में दौड़ पड़ते हैं। मोगली एक ऊंची शाखा पर सुरक्षित मिलता है, लेकिन जब उसे एकवला की मौत का सच पता चलता है तो वह गुस्से में इंसानों के गांव जाने का फैसला करता है। वहां जाकर वह अलाव से एक मशाल लेता है और जंगल की ओर भाग जाता है। उसे पता नहीं होता कि रास्ते में गिरे अंगारों से जंगल में आग लग चुकी है। नदी किनारे जहां सभी जानवर जमा हैं, मोगली शेर खान को लड़ने की चुनौती देता है। शेर खान कहता है कि जानवर उससे नहीं बल्कि मोगली के हाथ की आग से डरते हैं। मोगली उसे गलत साबित करने के लिए मशाल नदी में फेंक देता है। शेर खान हंसता है और हमला करने बढ़ता है। बाकी जानवर मोगली को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन बाघ किसी से नहीं डरता। वह मोगली पर झपटता है। तभी भालू बीच में आकर उससे लड़ने लगता है। लड़ाई बराबरी की होती है, लेकिन भालू थक कर गिर जाता है। अब भेड़िए मोर्चा संभालते हैं। मोगली शेर खान की ओर बढ़ता है, लेकिन बगीरा उसे रोककर कहता है, तुम्हें इंसान की तरह लड़ना होगा, जानवर की तरह नहीं। वह समझाता है कि सीधी ताकत से नहीं बल्कि चालाकी और इलाके का फायदा उठाकर जीतना चाहिए। मोगली भागने का नाटक करता है, जिससे शेर खान और कुछ भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं और बगीरा तुरंत पीछे दौड़ पड़ता है। मोगली और शेर खान आमने सामने आ जाते हैं और भयंकर लड़ाई शुरू होती है। बगीरा कई बार झपटकर बाघ को घायल करता है, लेकिन उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तभी भेड़िए आकर बगीरा को बचा लेते हैं, जबकि बाकी जानवर भी पूरी ताकत से लड़ते रहते हैं। उधर मोगली उस जंगल के हिस्से में पहुंचता है जहां आग फैल चुकी होती है। उसे बगीरा की बात याद आती है, इंसान की तरह सोचो, और वह सूखी शाखाओं व बेलों का इस्तेमाल कर शेर खान को हराने की योजना बनाता है। 2 पत्थरों को रगड़कर वह एक नुकीला टुकड़ा बनाता है, बेलें काटकर कंधों पर लपेटता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान भेड़ियों को मात देकर मोगली का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ता है। मोगली उसे कमजोर शाखाओं की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ समझदार है और मजबूत डाल पर चढ़ता है। मजबूर होकर मोगली और ऊपर जाता है। सबसे ऊंचे हिस्से में बेल का झूला बनाता है। शेर खान धीरे धीरे ऊपर आता है और एकवला का नाम लेकर मोगली को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह छलांग लगाता है, मोगली झूले पर कूदकर बच निकलता है। बाघ का वजन कमजोर शाखा तोड़ देता है और वह सीधे नीचे जलती आग में गिर पड़ता है। मोगली राहत की सांस लेता है, बेल के सहारे नीचे उतरता है और हाथियों के झुंड से मिलता है, जिनकी उसने पहले मदद की थी। हाथी सूखे पेड़ गिराकर नदी में छोटा बांध बनाते हैं, जिससे पानी का रुख बदलकर जंगल की आग बुझ जाती है। सारे जानवर सुरक्षित हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।